हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक कोड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड लूपिंग क्या होता है रिएक्ट.जेएस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हम पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंड एरिया स्ट्रक्चर फॉर नेस्टेड लूपिंग। किस तरह से एरिया स्ट्रक्चर होता है नेस्टेड लूपिंग में वो देखेंगे। फिर एक आउटर लूप बना के देखेंगे, उसके बाद उसके अंदर का एक इनर लूप बना के देखेंगे। उसके बाद एक कंपोनेंट भी बनाएंगे आउटर लूप के लिए और एक कंपोनेंट बनाएंगे इनर लूप के लिए। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लिया और हम पहले ब्राउज़र पर देख लेते हैं। अभी ब्राउज़र पे हमारा कुछ भी नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एरे बना लेते हैं। ये सारे पहले जो कोड हमने किया उसके कमेंट किए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं एक एरे बना लेता हूँ, जैसे कॉन्स्ट कॉलेज डाटा के नाम से मैंने एक एरे बना लिया। अब एरे बनाने के बाद हम इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से काम करता है। तो आप अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या बनाएंगे, नेम बनाएंगे। नेम में मैं एक कॉलेज का नाम डालता हूँ, जैसे मेरा आईटी कॉलेज था। आईटी कॉलेज, उसके बाद मैंने सिटी डाल दिया। सिटी मैंने डाल दिया अलवर। उसके बाद हम एक वेबसाइट बना देते हैं। हम और इसके अंदर हम एक एरे और बनाएंगे जो हम स्टूडेंट के नाम से रहेगा। स्टूडेंट की डिटेल हम रखेंगे। स्टूडेंट की डिटेल में एक एरे रहेगा, इसका भी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा। और इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। एक यहाँ पे एक कॉमा भी रहेगा। और यहाँ पे आप जैसे डिटेल डाल लें, नेम, एज, तो इस तरह के आप हम मल्टीपल भी बना सकते हैं। तो इसको हमने मल्टीपल कर दिया। मल्टीपल यहाँ पे देखें, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हमने ये बना दिया। नेम में डाल डिफरेंट कर देता हूँ, नेम राज कर देता हूँ, राहुल कर देता हूँ। अब ये तो हमारा ये हो गया। अब ये हमारा एक एरे है। अब ऐसे ही हमारा मल्टीपल भी हो सकता है। तो मैं इसका आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ। मैं इसी का एक कॉपी और ले लेता हूँ, कर देता हूँ। तो एरे करके मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ और उसके बाद हम इसका भी नाम चेंज कर देते हैं। इसका जगह पे मैं DIT कर देता हूँ और नोएडा कर देता हूँ। और इसका भी मैं डिटेल अभी फ़िलहाल के लिए सेम ही दे देता हूँ। तो ये हमारे टोटल 2 एरे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और इसे हम इसको अब हम उसमें लूप में चलाएँगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर देते हैं एक H1 टैग ले लेते हैं हम और यहाँ पे नेस्टेड लूपिंग कर देते हैं। नेस्टेड लूपिंग कर दिया हमने। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे। अब जैसे हमने एक लूप लगाया, लूप, अब यहाँ पे हम लूप लगाएंगे। जैसे हमारा ये वाला एरे है कॉलेज डाटा, तो हम इसको यहाँ पे इस लूप में हम कॉल कराएंगे। तो ये कॉलेज डाटा, कॉलेज डेट डॉट मैप, इसके अंदर हमने कर दिया कॉलेज। और कॉलेज के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं कॉलेज ले लेता हूँ। कॉलेज के पहले हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम वेरिएबल को कॉलेज ले लेंगे, जो वेरिएबल रहेगा हमारे कॉलेज ले लेंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न करा के इसके अंदर हम अब ULLI ले लेते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कॉलेज प्रिंट करा लेता हूँ। कॉलेज का क्या हमें सबसे पहले प्रिंट कराना होगा, तो हम सबसे पहले हमारा क्या है, तो हम कॉलेज का नेम यूज़ कर लेते हैं।
उसके बाद सिटी यूज़ कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कॉलेज डॉट नेम यूज़ करता हूँ। तो देखिए अब हमारे पास आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देखिए हमारे कॉलेज का नेम आ गया आईटी और डीआईटी, दो आ गए हमारे लूपिंग। तो इसे अगर हम एक अलग से कंपोनेंट में यूज़ करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं पहले की एक ले लेता हूँ और यहाँ पे हम इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम इंडेक्सिंग यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक, अभी देखें ये हमारा पहले आएगा, बाद इंडेक्स बाद में आएगा। तो अब अगर हमें इसे यूएलएलआई को अलग कंपोनेंट बनाना हो तो कैसे करेंगे, तो हम इसका अलग से एक कंपोनेंट बना लेते हैं। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे एक अलग से कंपोनेंट बना लेते हैं नेस्टेड डॉट जेएक्सएस, या कॉलेज के नाम से मैं बना लेता हूँ कॉलेज डॉट जेएसएक्स, और यहाँ पे हम कंपोनेंट बना के उसका फंक्शन बनाएंगे कॉलेज, और यहाँ पे मैं रिटर्न करा लूँगा और इसको मैं एक्सपोर्ट करा लूँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं li ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ कॉलेज को। चलो यहाँ पे करेंगे ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। इसके अंदर में मैं कॉलेज के नाम से मैंने ये कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब हमें यहाँ पे एक प्रॉप्स पास करना होगा, तो प्रॉप्स का नाम हम कॉलेज लिख देते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये प्रॉप्स जो है हमारा वो मैं पास कर देता हूँ और सेम कॉलेज को जो प्रॉप्स है हम यहाँ पे गेट कर लेंगे ऑब्जेक्ट में। सेम हम कॉलेज डॉट नेम करेंगे तो हमें सेम आना चाहिए। तो ये देखिए सेम आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा और नहीं आ रहा तो आपको लग रहा होगा कि पहले वाला डाटा, तो हम यहाँ पे अगर कुछ प्रिंट कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, देखो। तो ये हमारा एक लूप चला। अब हमें इसके अंदर एक लूप और चलाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं एक लूप और चलाते हैं। इससे पहले मैं आपको कंसोल में दिखा देता हूँ कि हमारे पास आ क्या रहा है। तो मैं हम यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं आपको कॉलेज प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तब यहाँ पे मैं आपको बैक कर लेते हैं और कंसोल में जाते हैं। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, तो ये देखिए हमारे पास सिटी आ रहा है, नेम आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है। तो अगर अब हमें इसको प्रिंट लूप में चलाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे कॉलेज डॉट स्टूडेंट डॉट मैप, मैप के अंदर एक एरो फंक्शन बनाएंगे और इसके अंदर हम सेम ULLI कर देंगे। और यहाँ पे भी हम सेम यहाँ पे स्टूडेंट कर देते हैं और यहाँ पे आई कर देते हैं और इसे हम सही कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं st डॉट नेम, देखिए यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, तो इसे हमें उसमें रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न और इसके अंदर में हम जो वैल्यू है इसे हम डाल देंगे, कर देते हैं। अब देखें ये देखो
ये देखो हमारा आ गया DIT के अंदर, ये हमारे सारे जितने स्टूडेंट हैं सारे आ गए। अगर अब हमें इसका भी एक कंपोनेंट बनाना है तो सेम हम एक कंपोनेंट यहाँ पे भी बनाएंगे स्टूडेंट के नाम से। स्टूडेंट डॉट JSX और सेम हम फंक्शन बनाएंगे स्टूडेंट, और यहाँ पे हम रिटर्न करा लेंगे। और यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं LI को प्रिंट करा लेता हूँ। अब हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं कॉलेज वाले में। तो इसको अगर हमें इस कंपोनेंट को यूज़ भी करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट का कंपोनेंट हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, और अब हमें इसको अगर पैरामीटर अगर ये प्रॉप्स को पास करना है तो हम यहाँ पे स्टूडेंट करके इसके अंदर हम ST पास कर देंगे। तो ये और इसे हम हटा देंगे, और इस स्टूडेंट को अब हम इस वाले प्रॉप्स में यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले स्टूडेंट को अब हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे सेम स्टूडेंट डॉट नेम। तो ये देखें हमें सेम आ रहा है, कोई वो डिफरेंट नहीं हुआ। अब हम यहाँ पर अगर आपको नहीं चेक करना है तो आप देख लें यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि ये हमारा सही चल रहा है। तो इस तरह से ही नेस्टेड लूप हमारा काम करता है React.js में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।